आजकल पढ़ाने का टेक्निक भी है, पहले लूसेंट का बुक आता था जीके में कि इवेंट याद करो, ये वॉर हो रहा है, कब हुई, बड़ा पुल कौन सा है, बड़ा रेलवे कौन सा है, बड़ी फैक्ट्री। वन लाइनर कभी किसी को याद नहीं रहता। वो 10-10 साल लगेंगे आपको याद करने में, तभी रेलवे का एग्जाम लोगों को 8-8 साल 9-9 साल लगता है क्रैक करने में। लेकिन जिन्हें स्टोरी पता होती है, पूरा पूरा कहानी जितना आपको पता हो, ब्रिज के बारे में यदि आपकी पूरी कहानी पता हो, और यदि आपने ट्रिप लिया, टूरिज्म किया है उस जगह का, तो और याद रहेगी, जीवन भर याद रहेगी। राइट, किसी जगह पर आप गए, तो रियलिटी से जितना कॉन्सेप्ट मिलता है उतना मेमोरी बनते जाती है। और मैथमेटिक्स का यही प्रॉब्लम है, वो रियल वर्ल्ड से और दूर है बाय नेचर। इसलिए बहुत लोग को मैथमेटिक्स क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि वो ढूंढ नहीं पाता कि ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये कहाँ है, मतलब। ठीक है। पेसर में ई है, ई फॉर एविडेंस। उसमें फैक्ट होता है, जो हिस्ट्री हिस्ट्री का जब आप पढ़ते हो, तो वर्ल्ड वॉर का पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ते हो, तो उसमें जो डेट्स आप याद करते हो, सीक्वेंस याद करते हो, तो पूरा सीक्वेंस यदि आपको याद होता है तो सारा स्टोरी आपको याद रहेगा। इसके बाद ये हुआ, जैसे आप फ्रीडम मूवमेंट ही पढ़ रहे हो, ठीक है, तो अच्छा चंपारण आए गांधी जी, वहां से लेकर के 42 तक। इसके बाद रोलेट एक्ट हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। सीक्वेंस जब याद रहती है तो सारा मेमोरी बन जाएगा, क्योंकि उसमें से, क्योंकि वो पार्ट ऑफ सीक्वेंस है, तो उसको आप अलग से भूल नहीं सकते हो। लेकिन अलग से यदि आपने याद किया है, रोलेट एक्ट को अलग से पढ़ा है, तो वो भूल जाओ। बट वो पूरी स्टोरी मूवी की तरह, राइट, मूवीज आपको सबको याद रहती है, एंड टू एंड याद रहती है। कैसे याद रहती है? स्टोरी। तो कॉन्सेप्ट यदि स्टोरी टेलिंग में है तो चीजें और मेमोरी बनाती है। ठीक है, राइट। एंड आर इज रेफरेंस, पेसर में जो लास्ट वर्ड है आर, इसमें है कि जो माइन्यूट डिटेल्स है, जब आप बड़ा पिक्चर आपको क्लियर है स्टोरी का, वर्ल्ड वार से लेकर के इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का पूरी कहानी की अगर समझ है, तो बीच में आप डिटेल्स आराम से याद कर सकते हो कि यहाँ पर ये इवेंट हुआ, यहाँ पर इस डेट को ये हुआ, इस डेट को ये हुआ। बट वो लास्ट पार्ट है। किसी चीज का पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन याद करना माइक्रो लेवल पे तब पॉसिबल होगा जब बिगर पिक्चर आपको क्लियर है। ठीक है, तो ये टेक्निक थी। पेसर जो टेक्निक है कि मेमोराइजेशन या डाइजेशन, जो हम पढ़ते हैं वो डाइजेस्ट कर पाए, याद हमें रहे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्या याद रहेगा हमें पता नहीं चलता पढ़ने के समय। कभी कभी तो ये भी लगता है समझ में आ रहा है, क्लास में भी समझ में आ रहा है, ऐसा भी लगता है, लेकिन फिर बाद में नहीं समझ में आता। तो सुनने में बहुत क्लैरिटी आती है, लेकिन जब आप खुद से उसका एप्लीकेशन करने जाते हो तब पता चलता है अच्छा पूरी बात नहीं समझ में आई। राइट। ठीक है, तब समझ गए कि केवल पढ़ना या एक बार बार एक ही चीज को बुक खोलेंगे, वीडियो देखेंगे तो याद हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। प्रोसीजर वाला तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उसमें पेन छूना पड़ेगा। स्टेप्स जहां पर भी है वहां पर आप जितना प्रैक्टिस 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 करोगे उतना मेमोरी बनती जाएगी। और एक्सपेरिमेंट्स भी इसलिए डाले गए थे हमारे बुक्स में, साइंस में या कहीं भी, कि वो ज्यादा क्लैरिटी देती है। जब आप परफॉर्म करते हो एक्सपेरिमेंट को, तब जाकर के क्लैरिटी आती है, अच्छा ये केमिस्ट्री का ये प्रिंसिपल था। अब उसे हम सीरियस जब नहीं लेते हैं, क्योंकि वो 20 नंबर या 30 नंबर का ही होता है, राइट, तो वो एक मिस कर जाते हैं कि उसकी वजह से हमें बहुत बात याद हो सकती थी जो हम मिस कर गए। ठीक है, कल हम लोगों को स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में हमें नहीं पता था, ठीक है, कि मेमोरी बनाते कैसे। ठीक है, आपको कैटेगरी में बांटना है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, जियोग्राफी है, साइंस है। तो उसके पढ़ने का टेक्निक अलग है, उसको समझने का टेक्निक अलग है। और कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो पीछे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग क्या अवॉइड करते हैं कि 10th में 8th में है तो क्लास 6 को रेफर नहीं करते, क्लास 7 की बुक को रेफर नहीं करते, राइट। लेकिन यदि टीचर से आप नहीं पूछ रहे, लेकिन खुद से, तो आप पीछे उस कॉन्सेप्ट को देखने जा सकते हैं। एंड एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ इनको हम लोगों ने कैसे, मतलब अपने लाइफ में अप्लाई किया। ये जैसे एक टेक्निक है, तो एक और टेक्निक है जिसको मैं बोलता हूँ कि यदि आपको स्टेज में या कहीं डांस करने बोला जाए, ठीक है, तो इसकी तैयारी कैसे होती है? डांस के बाद बुक खरीदने जाएंगे? नहीं जाएंगे, राइट। एग्जीक्यूशन और टाइम मैनेजमेंट जैसा कुछ है एग्जाम में, है। मतलब आंसर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस टाइम में आंसर देना इंपॉर्टेंट। अगर एग्जाम 1 घंटे का है या 3 घंटे का, जिस भी टाइप का एग्जाम है, आपको आता है या इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फास्ट आता है ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट।
ठीक है। तो जब जब हम पढ़ाई करते हैं तो स्लो समझते हैं, राइट, स्लो प्रोसेस करते हैं, ब्रेन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब एग्जाम देते हैं तो सब कुछ जल्दी जल्दी होना है। तो उसकी अगर प्रैक्टिस नहीं है तो ये कुछ ऐसा ही है कि डांस के बारे में आपने पढ़ा, डांस के बारे में आपने देखा, बट डांस किया नहीं, तो स्टेज फियर है, डांस होगा नहीं। तो प्रैक्टिस किसका करना चाहिए? एग्जाम का, पढ़ाई का नहीं। तो फाइनल ईयर जो मेरा कॉलेज था, तो कॉलेज का जो लाइफ है वो तो और अलग होता है, क्योंकि हॉस्टल लाइफ है, वो क्रिकेट हो रहा है, इवेंट हो रहा है, राइट, घूमना फिरना ज्यादा हो रहा है। क्योंकि स्कूल में तो कम से कम आप डिसिप्लिन है, एक टाइम पीरियड है, फिर घर जाते हैं, फिर गार्जियन आपके पीछे पड़े हुए हैं कि आपको पढ़ना है, ठीक है, आपको कुछ करने नहीं दे रहे। स्कूल में तो गार्जियन नहीं होते, कॉलेज में तो गार्जियन नहीं होते, राइट, तो उस समय तो और ज्यादा फ्रीडम होता है। लेकिन फाइनल ईयर के स्टार्ट में आपने मतलब हम लोग जब थर्ड ईयर का एंड हुआ तो फाइनल ईयर को हमने देखा कि अच्छा, एक एग्जाम उन्होंने क्रैक किया और 15 लाख की प्लेसमेंट लगी पैकेज के साथ। मतलब पढ़ाई से ये भी होता है, मतलब केवल मार्क्स या एडमिशन नहीं, मतलब करियर भी बनता है। तो ये जो रियलाइजेशन है, बात तो सबको पता होती है कि पढ़ाई करेंगे तो करियर बनेगा, सबको पता है, लेकिन आंख के सामने जब तक होते नहीं देखते विश्वास नहीं होता। तो वहां पे हमने देखा कि अच्छा, पढ़ाई से करियर भी बन रहा है, तो मन लगने लगा पढ़ाई में। कॉलेज का जो टाइम, उसमें अब पता चला कि अच्छा 3 साल तो बर्बाद हो गए, तो एक ही साल बचा है, राइट, तो करे क्या इस समय। तो ट्वेल्थ में क्या गलती की थी वो याद आ रहा था। ट्वेल्थ में एक गलती ये थी कि लगता था सिलेबस को कंप्लीट करें, जो कभी होता नहीं। सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, कितना भी आप पढ़ो। 9 10 तक होता है, बट जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे इतना वास्ट होता जाता है। लेकिन अंदर होता था कि पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे, पहले आप पढ़ाई कर लेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद कोचिंग करता था ट्वेल्थ। कोचिंग में समझ में आता था कि जो मुझे समझ में आ रहा है तो पढ़ाई करें, जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वो मेरा डाउट कोई क्लियर नहीं कर रहा है। अभी का टाइम अलग है, अभी आपके पास वीडियो है, आपको जो समझ में नहीं आ रहा है यूट्यूब पे या कहीं भी आप दोबारा उस चीज को देख लेते हैं। हमारे टाइम में ये था कि जो समझ में आ रही है वही पढ़ाई जा रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है कोई क्लियर नहीं कर रहा है डाउट। तो कोचिंग भी कॉलेज के टाइम में तो नहीं, कोचिंग भी नहीं जाना है और पढ़ाई नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है। और जब प्रैक्टिस करेंगे, जहां पे जो गलती होगी उसको दोबारा पढ़ने के लिए जाना है। और उससे ये होता था कि 3 घंटे में 60 क्वेश्चंस बनते थे। आप ऐसे प्रैक्टिस करने बैठो एक बुक को लेकर के, 3 घंटे बैठो, उसमें आधा घंटा तो इधर उधर माइंड जाएगा सबसे पहले, राइट। आजकल फोन है तो फोन पे भी हाथ जाएगा, खाने के बाद का समय है तो नींद भी आएगा, ठीक है। तो 3 घंटे में इफिशियंटली आप देखोगे तो 30 40 मिनट, 1 घंटे से ज्यादा पढ़ाई होती नहीं है, ठीक है। हाँ, एग्जाम जितना क्लोज होता जाएगा उतना आप सिंसियर हो जाओगे, लेकिन टेस्ट देने जब बैठते हो तो 3 घंटे में जितना क्वेश्चन बनता है 4 5 दिन में भी आप नहीं बनाओगे। तो जितना टेस्ट, मॉक टेस्ट जो हम लोग बोलते हैं, तो उस समय क्या स्ट्रेटेजी अपनाई कि कॉलेज में कि टेस्ट सीरीज लेना है, जिससे मैं भाग रहा था ट्वेल्थ में, क्योंकि लगता था कि मार्क्स कम आ गए। तो उतना ये नहीं चाहिए कि वो प्रैक्टिस है। जो हम लोग बोल रहे हैं कि जितना पसीना युद्ध से पहले बहाओगे, युद्ध में उतना ब्लड जो है कम निकलेगा। तो अगर टेस्ट दे रहे हैं, मेरा मार्क्स कोई देखने नहीं जा रहा है, मेरा सेल्फ असेसमेंट है, मुझे पता चलेगा, तो अपने से आपको ऑथेंटिक और इंटीग्रल होना पड़ता है कि अपना जो है ना कहाँ पे है, कितने पानी में है, वो अपने से हम क्यों भाग रहे हैं। तो प्रैक्टिस जब करते हैं तो पता चलता है कि इतना ही मार्क्स आ रहा है, और जो गलती हुई वो याद रहता है। और जितनी गलतियां करेंगे और वो दोबारा याद रखिए, अगर एग्जाम में आ गया वही क्वेश्चन तो वहां पर आप सही बनाएंगे। क्योंकि जब आप गलती किए थे तो वो बात याद थी, तो उसके लिए हमने रेफर किया था। तो अगर रिवर्स कर दे प्रोसेस को कि प्रैक्टिस पहले करें, ठीक है, क्लास में पढ़ रहे हैं, थोड़ा फंडामेंटल क्लियर है, बट एग्जाम्पल्स जो भी बुक में दिया हुआ उसको सॉल्व करना जब स्टार्ट करते हैं, जहां फंस रहे हैं फिर रेफर करिए कि ये क्या है। तो रिवर्स जब आप करेंगे तो प्रोसेस हो जाएगा फास्ट, 1 घंटे में आप ज्यादा बनाएंगे, फोकस अपने आप हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट के माइंडसेट में आप आ गए। आप टेस्ट के माइंडसेट में आ गए कि स्टॉप वॉच रख लिया, 2 घंटे 3 घंटे का एक पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर है, उसको लेके बैठ के उसको सॉल्व करिए। वो आपको सिखाएगा भी बहुत तेज